पति और पत्नी, यह जीवन के दो ऐसे पहिए हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। लेकिन इन दोनों का कुछ ऐसे कार्य हैं जो साथ किए जाएं तो प्यार और आपसी सौहार्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक दूसरे के बिना कभी ये रह नहीं सकते, और ये आपसी लड़ाई झगड़े भी इनका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो भोजन करना उनमें सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि अगर कोई भी पति और पत्नी अगर एक साथ भोजन करते हैं तो उनके बीच में मनमुटाव एकदम खत्म हो जाएगा, आपसी प्यार बढ़ जाएगा और लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी भी के घर में पति पत्नी का आपसी लड़ाई झगड़ा चल रहा है और वह 10 दिन तक लगातार भोजन कर ले साथ में बैठकर एक दूसरे के साथ, तो उससे उनके लड़ाई झगड़े में 90% गिरावट आ जाएगी और उनका प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन महाभारत में भीष्म पितामह जी ने कहा है कि पति पत्नी अगर साथ भोजन करते हैं तो यह मदिरा के तुल्य है। लेकिन यह मदिरा के तुल्य क्यों कहा, इस बारे में आप जरा ध्यान से सुनिएगा। मदिरा के तुल्य आपसी प्रेम और सौहार्द के लिए कहा, क्योंकि अगर ये भोजन करते हैं तो इनमें इतना ज़्यादा लगाव हो जाएगा उस भोजन के प्रभाव से, क्योंकि जब भोजन करते समय जो मन में एक दूसरे के विचार रहते हैं वह 24 घंटे तक रहते हैं, और भोजन करते समय जो एक दूसरे के प्रति उनके मन में बातें चलती रहती हैं वह 24 घंटे असर करती हैं। तो 24 घंटे में व्यक्ति 2 बार भोजन करेगा तो वह प्यार बढ़ता ही जाएगा, उनके मन का मनमुटाव खत्म होता जाएगा। तो इसलिए पति पत्नी को सदैव एक साथ एक थाली में भोजन करना चाहिए, जिससे उनका प्यार बढ़े। और जीवन में प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर प्यार ही नहीं है जीवन में तो पति पत्नी का जीवन नरक तुल्य हो जाता है। हर समय के अनुसार शास्त्रों के मत भी बदलते रहते हैं। जरूरी नहीं कि जो नियम कलयुग में लागू हो वो सतयुग में हो, सतयुग के नियम कलयुग में हो, या द्वापर के त्रेता में, त्रेता के द्वापर में, ऐसा नहीं है। हर युग के अपने अलग अलग नियम हैं। पहले के नियम कुछ और थे, आज के नियम कुछ और हैं। तो जरूरी नहीं रूढ़िवादिता में पढ़कर वही नियम मानकर अपने जीवन को नरक तुल्य बना लिया जाए। हाँ, शास्त्रों के जो सही प्रमाण है उनको माना जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तरीके हमेशा बदलते रहते हैं। हर युग के हिसाब से जीवन के उन तरीकों को बदलिए और अपने जीवन में लाभ लीजिए। प्रभु के चरणों का स्मरण कीजिए और अनावश्यक रूढ़िवादिता में मत पड़िए। हमारा कहना बस इतना ही है। तो आज से ही अगर आप अपना सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, अपने हर कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, तो पति पत्नी मिलकर साथ भोजन करें और आपसी प्रेम बढ़ाएं और इन सब विचारों से दूर रहें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये होता है, दरिद्रता आती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। या सिर्फ पहले का समय और था, उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी। आज का समय और है और आज की परिस्थितियाँ भिन्न हैं तब से। तो इस वजह से आप मिलकर साथ भोजन कर सकते हैं। इससे कोई दरिद्रता नहीं आती, कोई दुख नहीं आता। इससे आपका प्रेम ही बढ़ता है और आपके प्रेम बढ़ने से आपका जीवन सुखमय होगा। हमारी यही इच्छा है कि व्यक्ति रूढ़िवादिता से दूर रहे और अच्छा जीवन जिए और शास्त्रों की माने, लेकिन रूढ़िवादिता से दूर रहे। अगर आप किसी भी भौतिक और आध्यात्मिक विषय पर वार्ता करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोई साधना संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं या आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसका आप निजात नहीं पा रहे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। शक्तियों के माध्यम से स्कैनिंग करवा सकते हैं। तब तक सभी को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।